जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में और साथ साथ यह भी देखेंगे जैसे कोई भी पुलिस जो होता है या कोई भी थाना होता है वो व्यक्ति के जो है 4 से 5 दिन तक कोई भी जुर्म में जो है गिरफ्तार करके रखता है या 10 दिन तक रखता है, उसे काफ़ी टॉर्चर करता है और उसे काफ़ी मारता है। क्या यह उस पुलिस या उस थाना का अधिकार है, वह कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है एनटीपीसी को लेकर जो है उसमें मनीष कश्यप जो पत्रकार है वो कह रहा है किसी व्यक्ति का ऐसा हिम्मत नहीं होगा जो खान सर को जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। तो आप लोगों को बता दें कि खान सर को जो है इमीडिएटली गिरफ्तार किया सकता है बिना कोई भी नोटिस दिए या कोई भी केस उस पर सिद्ध हुई है, मतलब ये केस का विरोधी है या मतलब जो है वह विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भी विरोध किए बिना उस पर जो है उसे इमीडिएटली गिरफ्तार किया जा सकता है। खान सर रहे चाहे कोई भी व्यक्ति रहे उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों किया जाएगा उसे हम आर्टिकल 32 के माध्यम से काफ़ी डिटेल में समझेंगे। और साथ साथ अभी यह भी देखेंगे जैसे पटना का जो न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट जो है वो बम्बई व्यक्ति के लिए काम करेगा या नहीं करेगा, उस सारे के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अगर टोटल मिला के बात किया जाए तो हम आर्टिकल 32 को जो है काफ़ी डिटेल में जो है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो अभी देखते हैं आर्टिकल 32 क्या कह रहा है। यह जो कह रहा है आर्टिकल 32 जो वो कह रहा है कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का क्या है आर्टिकल 32 यह गारंटर है। तो आर्टिकल 12 से 35 क्या है हमारा मूल अधिकार है। तो आर्टिकल 32 जो है वो मूल अधिकार का गारंटर है, एक तरह से क्या है हमारा गारंटर है, यानी कि संवैधानिक उपचार है। आर्टिकल 32 को कहा जाए तो ये एक संवैधानिक उपचार है। इसे संविधान का जो है आत्मा भी कहा जाता है। तो इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे क्या क्या कहा है नहीं कहा है सॉरी। तो सबसे इसे जो है आर्टिकल 32 को जो है 4 क्लॉज में बांट दिया है। क्लॉज 1 में कह रहा है कि जो अगर कोई भी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में अगर कोई भी छेड़छाड़ होगा तो व्यक्ति जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल क्लॉज 32 क्लॉज 1 कह रहा है और 32 क्लॉज 2 कह रहा है कि आर्टिकल 32 क्लॉज 2 जो है वो रीट जारी करेगा। इसका आधार पर जो है न्यायालय रीट जारी करेगा और उसका नाम भी देगा क्या होगा या नहीं होगा। आर्टिकल क्लॉज 3 कह रहा है कि संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा रीट जारी करने का अधिकार किसका होगा वो अपने मन से दे सकता है। आर्टिकल क्लॉज 3 कह रहा है। और 4 कह रहा है कि इसे समाप्त जो मौलिक अधिकार को समाप्त किया नहीं जा सकता है बिना संविधान के। तो आप लोग यहाँ पर कहिएगा कि सर जो है आप लोग याद कीजिए कि 19F में जो है संपत्ति का अधिकार जो है आप लोग कहिएगा कि इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोग को बता दें कि इसे समाप्त नहीं किया गया है, इसे जो है 300 क में जाकर उसे मतलब संविधान के जो है आर्टिकल आगे जाकर रख दिया है, इसे जो है समाप्त नहीं किया गया है। तो अभी देखते हैं इसके आधार पर मतलब जो कोई भी अधिकार होगा तो इसके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करेगा। तो उस रीट को हम काफी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है रीट बंदी प्रत्याशीकरण हैबियस कॉर्पस, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि शरीर प्राप्त करना। यहाँ पर देख लीजिए कोई ही व्यक्ति है उसी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे पास उस व्यक्ति को लाइए, उसका जो है हम निर्णय करेंगे। तो आप किस व्यक्ति को लाइए मतलब कोई भी व्यक्ति को जो है पुलिस गिरफ्तार कर रहा है तो उसे केवल 24 घंटा रखने का उसे ऑर्डर रहता है कि 24 घंटा रख के जो है आप अपना अगला कोर्ट में पेश कर दीजिए या आगे जो आपका जो होगा उसे पेश कर दीजिए। आप जो है किसी व्यक्ति को 4 से 5 दिन तक रखकर जो है उसे टॉर्चर करने का आपका अधिकार नहीं है, उसे मार नहीं सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप जो है 24 घंटा के बाद जो है उसे जल्द से जल्द जो है उसे आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो बंदी प्रत्याशीकरण क्या कह रहा है कि बंदी मतलब व्यक्ति को जो है आप जल्दी हमारे पास लाइए, उसका जो है हम निर्णय करेंगे वो व्यक्ति जो है वो गलत है या सही है। अगर सही है तो उसे जल्द से जल्द हम छुटकारा देंगे और गलत है तो उसे हम दंड देंगे। लेकिन आपका कोई भी अधिकार नहीं होगा कि उस व्यक्ति को जो है आप दो तीन दिन तक रखकर उसे जो है आप टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उगलवा रहे हैं, जुर्म उगलवा रहे हैं। तो आर्टिकल मतलब बंदी प्रत्याशीकरण रीट पहला यही कह रहा है। यह जो है दोनों व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह जो कह रहा है दोनों व्यक्ति मतलब वो सरकारी व्यक्ति हो या लोक अधिकारी, मतलब जो है लोक अधिकारी व्यक्ति हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, दोनों व्यक्ति का अधिकार जो है जारी किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर बात आ जाता है कि बंदी प्रत्याशीकरण निवारक नजरबंदी के विरुद्ध में जारी किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर निवारक नजरबंदी क्या है। अगर सरकार को किसी व्यक्ति पर शक हो गया कि इस व्यक्ति के वजह से जो है गाँव में, समाज में या सिटी में या भारत में या राज्य में जो है दंगा हो सकता है तो उसे जो है इमीडिएटली गिरफ्तार किया जा सकता है बिना कोई भी नोटिस दिए हुए। तो यहीं पर आ जाता है खान सर का मुद्दा। अगर सरकार को लगेगा कि खान सर के जो है वजह से जो है विद्यार्थी और प्रोटेस्ट ज़्यादा कर सकता है तो बिना उसे कोई भी नोटिस दिए जो है उसे गिरफ्तार कर सकता है। यही है निवारक नज़रबंदी के तहत जो है खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब खान सर को क्या कोई भी व्यक्ति रहा अगर सरकार को लगेगा ऐसा, जैसे देखिए आप लोग याद कीजिए कि
कि सोनिया इंदिरा गांधी के जो है दौर में जो है काफ़ी व्यक्ति को जो है निवारक नज़रबंदी के तहत जो है उसे जो है गिरफ्तार करवा दिया गया था चुनाव के दौरान। तो यही है निवारक नज़रबंदी के तहत जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना वारंट दिए या बिना उस पर कोई केस सिद्ध हुए भी गिरफ्तार किया जा सकता है व्यक्ति को। अब है दूसरा जो है परमादेश है। यह क्या कह रहा है, यह लोक अधिकार के विरुद्ध जारी होता है। परमादेश जो है दूसरा रिट है परमादेश मेंडेमस, यह जो है लोक अधिकार के विरुद्ध मतलब सरकारी आदमी के विरुद्ध जारी होता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हम आदेश देते हैं, न्यायालय जो है सरकारी व्यक्ति को आदेश देते हैं। आप किस आधार पर देते हैं आदेश, जैसे आप लोग बैंक में जाइएगा, बैंक मैनेजर लगल है फोन पर, हाँ कैसे हो नहीं हो, इधर व्यक्ति जो है लगल है लाइन में, काफ़ी गर्मी में पसीना छूट रहा है उसका, मतलब वो जो है अपना कर्तव्य सही से ढंग से जो है पालन नहीं कर रहा है। जैसे पुलिस के पास जाइएगा, दरोगा के पास जाइएगा तो वो बोलेगा क्या हाल है नहीं है, मतलब कुछ भी बोल के जो आपका पैसा लेगा, वो जो अपना कर्तव्य जो है मतलब केस करने के जाइएगा तो आपका 2000 लेगा या 4000 लेगा, तब हम आएंगे आपके दरवाजा पर। तो क्या अपने कर्तव्य जो है वो सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध जो है आप परमादेश यानी कि परमादेश जो है रिट जारी करेगा। आप उसके विरुद्ध जो है न्यायालय जाइएगा तो न्यायालय जो है वो रिट जारी करेगा परमादेश, और उसको आदेश देगा कि आप जो है अपना कर्तव्य को पालन कीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध भी दंड दे सकते हैं, न्यायालय दंड देगा उसके विरुद्ध अगर ऐसा नहीं करेगा तो। लेकिन ये इसमें अपवाद है कि जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह जारी नहीं होगा, क्योंकि उसके पद को गरिमा का देखते हुए जो है परमादेश जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होगा। अन्यथा यह किसी व्यक्ति के लोक अधिकार के मतलब कोई भी सरकारी आदमी हो, चाहे डीएम हो, एसपी हो, पुलिस हो, दरोगा हो, वो सभी व्यक्ति के लिए जारी होगा। जैसे हम स्कूल में जाएंगे, अगर सर जो है टीचर जो है वो पढ़ा नहीं रहा है सरकारी स्कूल के भी, तो वो क्या है आप इसके आधार पर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये जो है सरकारी स्कूल का टीचर जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब जो है अपना कर्तव्य को सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है। तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट उसे परमादेश जारी करके उसे ऑर्डर देगा कि अपना कर्तव्य का सही ढंग से पालन कीजिए। अगर इसको जो इग्नोर कर देगा टीचर तो उसे टर्मिनेट भी कर सकता है, स्कूल को भी टर्मिनेट कर सकता है, और उसको जो है दरखास्त करके जो है उसे जेल का हवा भी खाना पड़ेगा। इतना पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग जान लीजिए। तो यही है कि लोक अधिकार के विरुद्ध यह जारी होगा, मतलब सरकारी आदमी के विरुद्ध जारी होगा। वो जो है अपना कर्तव्य को सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है, तो आपको जो है यह सिद्ध कर दीजिए कि कोर्ट में जो है अपना कर्तव्य का पालन व्यक्ति जो है सरकारी व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध परमादेश जारी हो जाएगा। और वह परमादेश को जो पालन नहीं करेगा तो उसे काफ़ी दंड दिया जा सकता है, या उस संस्था को भी टर्मिनेट किया जा सकता है, चाहे बैंक हो चाहे स्कूल हो। सुप्रीम कोर्ट का इतना पावर होता है। लेकिन इसमें अब बात है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह जारी नहीं होगा। अब तीसरा जो है रीट है, ये अधिकार पीछा है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, यह जो है बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश और अधिकार पीछा जो है लोगों के प्रति व्यक्ति की जो है व्यक्ति के लिए जारी होता है। लेकिन इधर जो दो जो है यह जो है न्यायालय के विरुद्ध जारी होता है। तो इसे हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं अधिकार पीछा। इसे यह क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपका जो है अधिकार क्या क्या है, आपका अधिकार क्या का यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए बिहार पुलिस में देखते हैं, आप एग्जाम लेता है बिहार पुलिस, उसमें काफ़ी घोटाला होता है। तो आप लोग को यह प्रमाण होना चाहिए, एक बात याद रखिए, आप लोग के पास यह प्रमाण होना चाहिए। तो आप लोग जो है इस आधार पर केस कर सकते हैं कि बिहार पुलिस जो परीक्षा ले रहा है वो जो है व्यक्ति के दक्षता के आधार पर जो है उसकी जो है मतलब टैलेंट के आधार पर जो है वो सीट नहीं दे रहा है, इस जो है घूस लेकर सीट दे रहा है। और आप इसका भी विरोध कर सकते हैं कि जो व्यक्ति पर आपको शक हो रहा है कि यह व्यक्ति जो है अपने टैलेंट के आधार पर जो है नौकरी नहीं लिया है, ये जो है घूस के आधार पर लिया है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो रिट जारी करेगा वो अधिकार पीछा रिट होगा। और यह क्या कर, देखिए दावे के वैधता की जांच करेगा। ये आप दावा कर रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो संस्था है, मतलब जो दरोगा का जो एग्जाम ले रहा है, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, वो जो है क्या है व्यक्ति को जो है टैलेंट के आधार पर नहीं दे रहा है, वो जो है घूस लेकर दिया है उसका सीट। तो क्या कर रहे हैं आप, दावा कर रहे थे, इसके विरुद्ध जो है अधिकार पीछा जारी होगा और उस संस्था का जांचेगा। अगर संस्था सही निकला कि जो है दावे के विरुद्ध आपका दावा सही निकला तो उस संस्था को जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। आप ये इतना जान लीजिए, या उसके दंड दिया जा सकता है। लेकिन अगर यह नहीं होगा तो उसे जो है मना करेगा कि ऐसा आप लोग जो है मतलब इस संस्था को जो है ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके विरुद्ध जो है आप नहीं जा सकते हैं। तो यह जो है अधिकार पीछा कर रहा है, अधिकार पीछा रीट जो है यही कर रहा है। अब देखेंगे प्रतिषेध के बारे में। रीट चौथा नंबर, प्रतिषेध क्या कर रहा है, प्रोहिबिशन मतलब मना कर रहा है। प्रतिषेध के मतलब क्या है, मना कर रहा है। आप देखो यहाँ पर देखिए, मना कर रहा है, किसको मना कर रहा है, देखिए यह न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था को,
प्रतिषेध मतलब रोकना, इसका शाब्दिक अर्थ है कि मना करना, प्रोहिबिशन। यह मना कर रहा है, किसको मना कर रहा है? तो न्यायिक संस्था और गैर न्यायिक संस्था जो है अपने अधिकार के बाहर जो जाकर काम न करे। क्या करे? न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था अपने अधिकार के बाहर जो जाकर जो है वो काम नहीं करे। इसके लिए जो है न्यायालय इसे जो है रोक लगा रहा है कि आप लोग ऐसा मतलब जो संस्था जो है ऐसा नहीं करेगा। तो इसे हम काफ़ी डिटेल में समझते हैं। देखिए, ऐसे न्यायिक संस्था का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और गैर न्यायिक संस्था का मतलब हो गया कैट। इसे हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे कैट क्या है। जैसे देखिए, ऐसे अशोक खेम का केस है। अशोक खेम का मतलब एक IAS है, उसे जो है काफ़ी 50 से अधिक बार जो है इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि ये सबसे अभी तक जो है ईमानदार व्यक्ति है। इसे सभी सरकार को जो है इससे विरोध होता है, मतलब जो है दिक्कतें हो रहा है, क्योंकि ये सबसे अधिक जो है ईमानदारी दिखा रहा है अपने देश के प्रति। तो इसे जो है काफ़ी जो है इसे टर्मिनेट कर रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं कहने का मतलब इसे ट्रांसफ़र कर देता है कहीं से कहीं। तो इसे जो है 50 से अधिक बार जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, या जो है IAS ऑफिसर है। तो क्या है, ये बार बार अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट का मामला क्या होता है कि 4 साल 5 साल में वो केस की सुनवाई करता है। तो इस विरुद्ध में वो कैट जा सकता है, मतलब ये गैर न्यायिक संस्था का जो है वो जांच करता है, वो जल्द से जल्द जांच कर देता है कैट। इसका यह है मतलब जो व्यक्ति, जैसे टेलीकॉम व्यक्ति है, जैसे एयरटेल कंपनी है, जियो कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो ये क्या सब है, इसमें जो है अपने आप में विरोध होते रहता है। तो ये सब जो अगर न्यायालय जाएगा तो ये क्या होगा, केस 3 साल के बाद आएगा, 4 साल के बाद आएगा, 5 साल के बाद आएगा। तो इसमें क्या होगा, इन लोगों का काम जो है तब तक रुक जाएगा। तो इसीलिए जो है यह जल्द से जल्द अपना काम करवाने के लिए कैट के पास जाता है, यह जो है निर्णय देगा। तो यही है कि यह जो गैर न्यायिक संस्था और न्यायिक संस्था के विरुद्ध जो है यह कहता है कि आप लोग जो है अपने अधिकार के बाहर जाकर अपने अधिकार के बाहर आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी हम डिस्कस नहीं किए थे, ये किए थे कि न्यायिक संस्था कौन कौन है, गैर न्यायिक संस्था क्या है। तो अपने अधिकार के विरुद्ध जो है जाकर बाहर काम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम समझते हैं काफ़ी डिटेल में, जैसे A और B 2 व्यक्ति है। देखिए, A और B 2 व्यक्ति है। ये जो है ये दोनों में झगड़ा हुआ है, A और B में दोनों झगड़ा हुआ है। A का जो व्यक्ति चाचा जो है, मान लीजिए चाचा जो है वह बम्बई हाई कोर्ट में जज है, और यह जो व्यक्ति है वह पटना का है। इसे हम काफ़ी शुरू में डिटेल में जानकारी लिए थे। तो क्या है, यह जो है अपने चाचा कह देगा कि B के विरुद्ध जो है हमें झगड़ा हुआ है, अपने चाचा का पास चल जाएगा, यानी कि बम्बई चल जाएगा अपने क्या न्यायालय में, चाचा जी हमको ऐसा हो गया। तो यहाँ चाचा जी इसका जज है, मुंबई न्यायालय का यहाँ का क्या है, जज है यह। तो इसके विरुद्ध जो है चाचा जी इसके जो है B के विरुद्ध नोटिस जारी कर देगा कि आपको जल्द से जल्द जो है बम्बई हाईकोर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर यह जो है कह रहा है कि प्रतिषेध जो है आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है पटना का। आप जो है बम्बई के हाई कोर्ट होकर जो है पटना के व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकता है। पटना के व्यक्ति के लिए पटना का जो है हाई कोर्ट ही काम करेगा। ये जो है पटना के व्यक्ति की जो है मामला पटने ही हाई कोर्ट में सुधरेगा। तो यह जो कर रहा है इसका मना कर रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह प्रतिषेध कर रहा है, यानी प्रोविजन कर रहा है। जैसे TRAT है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही करे थे। जैसे एयरटेल कंपनी हो गया, जियो कंपनी हो गया, बड़ा जो कंपनी हो गया, वो न्यायालय में केस जाकर कर देता है। तो ये जो है न्यायालय में केस करेगा, 4 से 5 साल तक रह जाएगा। तो इसीलिए जो है यह जो है कैट के विरुद्ध जो है, कैट जो है संस्था है वो उसके यहाँ पर जाकर केस करता है। तो इसीलिए जो है यह दिक्कत नहीं सामना नहीं करना पड़ता है। अब देखते हैं कि उत्प्रेषण क्या है। यह जो है सूचित करता है उत्प्रेषण। यह जो है यह दोनों सेम ही है, इसे हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। देखिए, यह दोनों जो सेम है, यह प्रतिषेध जो है मतलब प्रतिषेध के सेम काम कर रहा है। जैसे प्रतिषेध कर रहा है कि न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था जो है वो न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करेगा। यह भी जो है उत्प्रेषण वही बात कर रहा है कि न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था जो है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि कार्यवाही के समाप्ति की जो है और निर्णायक सूचना के बाद जारी होता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि यह जो है कार्यवाही की समाप्ति और निर्णायक सूचना के बाद जारी होता है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रतिषेध क्या है और यह क्या है। तो प्रतिषेध जो कहता है कि यह जो इसका जो उद्देश्य रहता है, मेन उद्देश्य, यहाँ पर समझ लीजिए पहले इस दोनों के माध्यम से, तो हम डिटेल में समझेंगे। प्रतिषेध का उद्देश्य जो है जारी जो कार्यवाही को रोकना है,
प्रतिषेध जो क्या है कि जारी कार्यवाही को रोकना है, कि मतलब कोई जो न्यायालय जो है वो अपने क्षेत्र के बाहर जाकर वो काम कर रहा है तो उसे जो है रोकता है कौन, प्रतिषेध से। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप पटना का न्यायालय होकर जो है बम्बई के व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रतिषेध है। जबकि उत्प्रेषण का उद्देश्य यह रहता है कि रीट निर्णय को समाप्त करना है। इसका जो है देखिए, जबकि उत्प्रेषण का जो उद्देश्य रहता है वो रीट यानी कि निर्णय को जो है समाप्त करना है, कि इसके आधार पर जो है कौन कौन जो है उसको दंड दिया जाएगा या क्या गलती है या क्या सही है पटना के व्यक्ति के लिए, वो हमारे पास आप भेज दीजिए। आप लोग नहीं समझिएगा होंगे, आप लोग फिर से समझिए। जैसे उत्प्रेषण यह कह रहा है कि पटना का व्यक्ति है, आप जो है बम्बई के व्यक्ति के लिए बम्बई का जो है हाई कोर्ट हो के आप इसके लिए नहीं लड़िए, आप जो है पटना का व्यक्ति को जल्द से जल्द हमारे पास भेजिए। उत्प्रेषण रीट कर रहा है कि पटना का व्यक्ति को हमारे पास भेजिए, हम इसका निर्णय करेंगे कि वो व्यक्ति जो है पटना का व्यक्ति वह गलत है, जैसे ए बी में झगड़ा हुआ है वह सही है, यह हमारे पास होगा। तो प्रतिषेध रीट यही कह रहा है। सॉरी, अभी इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत आप लोग जा सकते हैं, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत आप लोग जा सकते हैं। रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, यह जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं डायरेक्ट आप, और जो है हाई कोर्ट जो है 226 के तहत आप लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि आप लोग उसी परिस्थिति में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जब आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का हनन होगा। लेकिन आप इसके बाद जो है डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चल जाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक बात समझिए कि आपका जो दियाद जो है, आपका भैया है या आपका चाचा जो है आपके जमीन का हड़प रहा है, तो आप सीधे दौड़ले चल जाइएगा कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बोलेगा कि सर आप तो टीचर है महाराज जी, आप तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार जो है उन्हीं से ऐप से हटाकर जो है 300 कौ में जाकर फेंक दिया गया है। आपका जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मौलिक अधिकार के लिए ही जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट जो है आप अपने मौलिक अधिकार के साथ साथ जो है दूसरे अधिकार के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा हो जाता है हाई कोर्ट, क्योंकि यह जो है आपके मौलिक अधिकार के साथ साथ जो है दूसरे अधिकार के लिए भी आपका रीट जारी करता है। तो ये दोनों जो है रीट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के लिए आपके पास जो है रीट जारी करेगा, मतलब आपका निर्णय देगा। लेकिन जो है हाई कोर्ट जो है वो आपके मतलब मौलिक अधिकार के साथ साथ जो है वो दूसरे अधिकार के जितने संवैधानिक हमारे अधिकार है उस सारे के लिए वो जो है आपका निर्णय देगा, यानी कि रीट जारी करेगा। लेकिन वो जो है न्यायालय वो आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पटना का व्यक्ति है, आप हम बिहार के हैं तो हम चल जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट में, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम अपने हाई कोर्ट में जाएंगे यानी कि पटना जाएंगे। तो यही कह रहा था। तो अब हम समझेंगे आर्टिकल 33 के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।